नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन के और एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं आरजे रौनक यूट्यूब चैनल का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है आर साइंटिफिक अचीवमेंट्स लेसर देन क्रिकेटिंग फीट्स। ठीक है, ये वीडियो का टाइटल है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम और प्रज्ञान वहां अपने लिए 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे की फोटो लेकर इंस्टा पर रील्स पेल रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया अभी तक इसरो की शान में भजन गा रहा है। भारतीय पार्टियां इस मिशन की कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए मिट्टी में लौट रही हैं। हर पाकिस्तानी इस मिशन की कामयाबी देखकर आधा लीटर आंसू बहा चुका है और कुछ चमन के भूतिए क्या सही सुना आपने, मैंने भूतिया ही बोला। ऐसे नेता लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि चंद्रयान ने किया क्या है। एक नेता चंद्रयान की कामयाबी के लिए नासा को बधाई दे रहा है, दूसरे को लग रहा है कि हमने विक्रम और प्रज्ञान नाम के 2 बंदे चांद पर भेज दिए हैं, और तीसरा चंद्रयान के धरती पर आने की बधाई दे रहा है। खोपड़िया में बैलेंस है। दिल कर रहा है ऐसे नेताओं को दिवाली वाले रॉकेट की पूंछ से बांधकर चांद पर भेज दूं और वो रॉकेट रास्ते में ही फूट जाए। बट इन सब से बेपरवाह विक्रम और रोवर बिना वीकली ऑफ लिए अपने काम पर लग गए हैं। चांद को जीतने के बाद इसरो के वैज्ञानिक सूरज को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि चंद्रयान की लैंडिंग के वक्त की गई लाइव स्ट्रीमिंग ने यूट्यूब इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, जिस वक्त इसरो के चैनल पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई तब 10 लाख लोग थे। जब विक्रम लैंडर लैंड हुआ तब लाइव स्ट्रीमिंग पर 80 लाख लोग थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी एक लाइव इवेंट को इतने लोगों ने आज तक नहीं देखा। तो ये सब कुछ हुआ है लैंडिंग के बाद से अब तक। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि मिशन मून के बाद अब इसरो की आगे की तैयारी क्या है और चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम और प्रज्ञान कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। मगर एक बात जो मैं इस वीडियो के जरिए सरकार से पूछना चाहता हूं वो ये कि क्या हमारे वैज्ञानिक क्रिकेट खिलाड़ियों से कम है? कम से कम सरकार के रवैये से तो लगता यही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये बात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों सबसे जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और फनतंत्र में वेलकम। कहते हैं कि मरने से पहले इंसान की सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक करती है। अगर सच में ऐसा है तो हम सबके फ्लैशबैक में एक लम्हा वो जरूर होगा जब हमने विक्रम लैंडर को चांद पर उतरते देखा था। 23 अगस्त 2023 का दिन वो हर हिंदुस्तानी के दिल, दिमाग और उसकी आत्मा पर टैटू हो गया है। चंद्रयान को इतिहास रचे 2 दिन बीत चुके हैं, मगर अब भी हम लोगों की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है। अब भी पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोप से लेकर रूस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह का मीडिया बस यही कह रहा है कि भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। India has done it. India has made space history. India has become the first nation. The first to land on the moon's south pole. Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. दोस्तों, हम कितना भी क्यों ना कह लें कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि दुनिया हमारे लिए क्या कहती है, मगर ये भी फैक्ट है कि जब पूरी दुनिया एक सुर, ताल और थाप पर आपकी तारीफ करती है तो दिल को सुकून तो मिलता है। वो सुनकर आपका रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, आंखें छलछला जाती हैं, मन में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। मगर अगले ही सेकंड जब मैं ये सुनता हूं कि हमारे अपने ही कुछ नेताओं को ये नहीं पता है कि हुआ क्या है, तो दिल करता है कि उनका और अपना सिर एक साथ किसी दीवार में फोड़ लूं। मतलब उन्हें यह तो पता है कि चंद्रयान के साथ इंडिया ने चांद पर कुछ अचीव किया है, मगर हुआ क्या है उन्हें घंटा कुछ नहीं पता। और इससे पहले कि मैं एक एक करके ये बयान सुनाऊं, आपको ये बता दूं कि गर्भवती महिलाएं और कमजोर दिल के लोग ये क्लिप न देखें, फिर न कहना कि रौनक ने बताया नहीं भाई। ठीक है, हेलो, सावधान। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे मारो, ये मैंने क्या सुन लिया। अब तो लग रहा है कान डोनेट करके आना पड़ेगा या इस कान को तेजाब से धोना पड़ेगा। मतलब हद हो गई अनपढ़ता की। एक लैंडिंग के लिए नासा को बधाई दे रहा है, दूसरे को लग रहा है कि चंद्रयान धरती पर लैंड हुआ है, और तीसरे को लग रहा है कि हमने चांद पर यात्री
इन लोगों को नेता कौन बनाया भाई? शर्म करना चाहिए। कसम से प्रज्ञान रोवर ने अगर ये सब सुन लिया ना कि इंडिया में नेता नासा को बधाई दे रहे हैं, तो उसने किसी चट्टान में सिर मारकर अपनी जान दे देनी है भैया। अमेरिका से तो अभी हमारे चंद्रयान वाला ही झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर उसने ये सुन लिया कि इंडिया ने चांद पर यात्री भेज दिए हैं, तो बाय गॉड की कसम वो लोग नासा के वैज्ञानिकों को कमरे में मुर्गा बनाकर उनका पिछवाड़ा सुझा देने वाले हैं और ये बोलने वाले हैं कि बेन स्टोक्स तुम लोग कर क्या रहे हो बे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मतलब जो ओपी राजभर जी चुनाव आने से पहले हवा का रुख भांप जाते हैं, जिन्हें देखकर गिरगिट भी रंग बदलना सीखती है, क्या उन्हें यह तक नहीं पता कि चंद्रयान चांद पर पहुंचा है, धरती पर लैंड नहीं किया है? कह रहे हैं कि सबको स्वागत करना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि हमारे यात्री चांद से होकर धरती पर आ गए। वाह, नहीं नहीं वाह। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद अगर आप अब भी जिंदा हैं तो ये वाला बयान सुनिए, जहां राकेश शर्मा की बजाय राकेश रोशन का नाम लिया जा रहा है? मतलब ऋतिक रोशन ही बोल देती तो ज्यादा अच्छा पंच हो जाता है कि नहीं? हेलो, इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। मगर इस सारे हंसी मजाक के बाद अब असल मुद्दे पर आते हैं कि भाई विक्रम लैंडर चांद पर पहुंच तो गया, मगर वो कर क्या रहा है? दूसरा, अब चांद के बाद इसरो का अगला टारगेट क्या है? तो आइए इसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट है एशिया कप। जी हाँ, शुरू होने वाला है और इंडिया कैसा खेलेगी वो तो पता चलेगा, लेकिन आप भी खेल सकते हैं कीवी ऐप पर फ्री क्विज और जीतिए हजारों रुपए। एशिया कप के हर मुकाबले के बाद हम लोग उसी मैच से जुड़ा कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, यस या नो में जवाब देकर आप हजारों रुपए जीत सकते हो फ्री में। यानी नॉलेज और पैसा दोनों पाइए कीवी ऐप पर। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से डाउनलोड करके रजिस्टर करिए और एशिया कप चालू होगा कुछ ही दिनों बाद, तो अपन फ्री में खेलेंगे और जीतेंगे पैसे, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हुआ ये कि विक्रम लैंडर के चांद पर लैंड करते ही रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया। प्रज्ञान का संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान का भंडार। विक्रम लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरों की मदद से वहां की तस्वीरें भेजेगा। प्रज्ञान विक्रम लैंडर से 500 मीटर की दूरी तक कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं। उसके बाद रोवर को इसरो से डायरेक्शन मिलेंगे कि उसे क्या क्या करना है। इसरो का कहना है कि रोवर प्रज्ञान चांद के 1 दिन और धरती के 14 दिन तक वहां रहेगा, जब तक चांद पर दिन है। जैसे ही चांद पर रात हो जाएगी तो वहां टेम्परेचर 180 डिग्री से नीचे चला जाएगा, जिसके बाद रोवर के लिए सोलर एनर्जी से खुद को चार्ज करना मुश्किल होगा। मगर इसरो को पूरी उम्मीद है कि जैसे ही चांद पर दोबारा दिन उगेगा, रोवर खुद को फिर से चार्ज कर काम करना शुरू कर देगा। रोवर के सामने सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो चांद पर पानी का पता लगाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद पर 30 किलोमीटर तक गहरे गड्ढे हैं और 6-7 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है कि उन गड्ढों में आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। उन्हें यह भी उम्मीद है कि वहां पक्का बर्फ होनी चाहिए। एक बार वहां बर्फ या पानी के होने का पता लग गया तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सकता है। इसके अलावा रोवर में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो इस बात का पता लगाएगा कि चांद पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, वो उसकी स्टडी करेगा। इसके अलावा रोवर में दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चांद की मिट्टी में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और पोटेशियम का पता लगाएगा। और जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि एक बार अगर हम ये पता लगा पाए कि चांद पर एक्चुअली क्या क्या है, तो फिर ये भी पता लग जाएगा कि क्या चांद पर हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या वहां कुछ बनाया जा सकता है। कौन जानता है कल क्या हो जाए। जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो जाएंगे। आप भी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला या मनाली की जगह चांद की सैर पर जा रहे होंगे। हेलो, तो भाई चंद्रयान 3 के कामयाब होते ही इसरो ने अनाउंस किया कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 को सूरज के राज जानने भेजेगा। सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और जो ये यान है वो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर तैनात होगा। मतलब धरती से सूरज की जो दूरी है उसकी सिर्फ 1% दूरी पर जहां इस यान को तैनात किया जाएगा, एक तरह से वो स्पेस की पार्किंग है। अगर भारत का ये मिशन भी कामयाब होता है तो इंडिया सूरज पर अपना मिशन भेजने वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही अपने कुछ मिशन वहां भेजे हैं। मगर सवाल यह है कि भारत को मिशन सूर्य से मिलेगा क्या? इसरो इस मिशन से क्या क्या पता लगा पाएगी? तो आपको मैं बता दूं कि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मगर हम प्रॉमिस करते हैं कि जैसे हम उस मिशन पर जाएंगे उसके बारे में हम डिटेल में वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल बस इतना जान लें
और जानकर खुश हो जाएं कि हम अगले महीने ही सूरज पर यान भेज रहे हैं। इसके अलावा अगले साल हम फ्रांस के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट में मंगल मिशन 2 भेजने वाले हैं और इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि भारतीय स्पेस हिस्ट्री में पहली बार हम धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अपने कुछ यात्री भेजेंगे। फिंगर्स क्रॉस। उम्मीद करते हैं कि ये सारे मिशन भी चंद्रयान की तरह उतने ही सफल हों, है कि नहीं? दोस्तों, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जैसा माहौल देश में बना हुआ है उसे लेकर कुछ बातें दिल में आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली बात ये कि YouTube और Instagram के दौर में ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ दिनों के लिए ही सही हर कोई एक साइंटिफिक अचीवमेंट की बात कर रहा है। बच्चों का भी स्पेस साइंस में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, वो भी क्रिकेटर या मूवी स्टार या गेमर या इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर बनने के बजाय साइंटिस्ट बनने की बात कर रहे हैं। ये देखकर भी खुशी हो रही है कि मीडिया भी चंद्रयान मिशन में लगे लोगों की कहानियां ढूंढ कर शेयर कर रहा है। ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि इस मिशन में 100 से ज्यादा महिलाएं थी। ये सुनकर मन भावुक हो गया है कि कैसे इस मिशन में लगे एक साइंटिस्ट ने मिशन के लिए अपनी बहन की शादी तक मिस कर दी। किसी ने लाखों की कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर उससे बहुत कम सैलरी पर इसरो में ज्वाइन किया क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाह रहा था। मगर एक बात मैं यहां और जोड़ना चाहूंगा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये बात अच्छी लगे, सही लगे, पसंद आए तो आप इसे अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया वो ये कि जब हम किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जीतने पर अपने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए का इनाम दे देते हैं, वो भी उन क्रिकेट खिलाड़ियों को जिनके पास पहले से ही करोड़ों रुपए है। क्यों देते हैं? इसलिए ना कि उन खिलाड़ियों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। और यही मेरा सवाल है कि जब स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के लिए खिलाड़ियों को पैसे दिए जा सकते हैं तो चंद्रयान 3 जैसी हिस्टोरिकल अचीवमेंट पर सरकारें हमारे वैज्ञानिकों को वैसे इनाम क्यों नहीं दे सकती? क्यों प्राइवेट सेक्टर ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपने तरीके से उन्हें तोहफे देते हैं? मैं कहता हूं करोड़ों रुपए छोड़ो, अगर आप उनको बोनस में साल भर की सैलरी भी एक्स्ट्रा दे दें तो भी उनके लिए बड़ी बात होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई वो तो अपना काम ही तो कर रहे हैं। बेशक कर रहे हैं, मगर यह भी सच है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग देश से बाहर जाकर नासा जैसी एजेंसियों में इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उनको वहां मोटा पैसा मिलता है। और जब हर फील्ड के टैलेंटेड आदमी को लगता है कि उसे उसके टैलेंट का सही पैसा मिलना चाहिए, तो यह बात साइंस की फील्ड में क्यों लागू नहीं हो सकती? बताइए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, अग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको सचमुच पसंद आई हो तो और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया है और वीडियो बहुत अच्छा था। मैं यही बात बताऊंगा, रौनक भाई का जो लास्ट पॉइंट था, जैसे कि क्रिकेटर को मान लो कि जो अच्छा थोड़ा खेलता है उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है कि मैन ऑफ सीरीज मिलता है, जो जितना भी उसको प्राइज मनी मिलता है, जो भी मिलता है। हमारा साइंटिस्ट इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिलता है? जो उनका सैलरी जो उतना ही मिलता है, क्यों? ये बहुत पॉइंट है इस बात में। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। हाँ, हम भी बोले ठीक है, इतना नहीं दे सकते तो उनका जो जितना भी टीम, मान लो कि चंद्रयान 3 में जितना भी टीम था, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इसरो का सब लोग काम कर रहे हैं। वो जो टीम में 100, 150, 200 जितने भी आदमी थे, उनको एक बोनस के तरह उनका पेमेंट के हिसाब से उनको प्राइज मनी दे देना चाहिए। वो भी थोड़ा खुशी होंगे कि हाँ अलग अलग मिशन में लागू रहेंगे, कि लगे हाँ हमको कुछ और अच्छा करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। इसी वजह से हमारा, मैं एक बार ही बताया था, अभी बता दे रहा हूँ, नासा में तो ये जो साइंटिस्ट है ना, नासा का 40% साइंटिस्ट इंडियन है। क्यों जाके वो इंडिया छोड़ के क्यों नासा में जाके काम कर रहे हैं? इसलिए कि नहीं, गवर्नमेंट को ये बात में सोचना चाहिए। मेरे लगता है वो अभी धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे सब चेंज होगा, हर चीज़ में चेंजेस आएगा। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा लगा। और चंद्रयान 3 मिशन का इतना प्राउड है, सैल्यूट आवर इसरो टीम और सैल्यूट प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका प्रेरणा से ही साइंटिस्ट को थोड़ा क्या आता है, उत्साह आता है कि वो हम कुछ बनाएंगे, उनको और कुछ बनाएंगे, उनको प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और वीडियो बहुत अच्छा था। और आपको वीडियो कैसा लगा मेरा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अभी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपके साथ मिलना होगा और एक नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।